हेलो। स्क्रैप वैल्यू पैसा जिद्दन आऊगा उधर नहीं पावांगे। स्क्रैप वैल्यू बाय बैंक तो उस दिन डालेगा जिस दिन पैसा आएगा, तो पैसा आऊ कदर जो तो लाइफ खत्म होगी। आज लाइफ खत्म होगी तो फिर आज क्यों पाना है? समझ आ गई? स्क्रैप वैल्यू है, उसका मतलब समझो ना आप, कि जब एंड लाइफ एंड पे बेचे जाएंगे तो इतने पैसे बट्टे जाएंगे। आज तो बेच ही रहे ना, तो आज थोड़ी बट्टे जाएंगे। इग्नोर मारना सी। या फिर आए हैं सेकंड क्वेश्चन देख लो पहले, आ जाओ। पहले मैं आंसर थर्ड ए करवा रहा हूं। थर्ड ए में क्वेश्चन में चल क्या रहा है? अ ट्रक वॉज अ ट्रक फॉर 47 लाख वॉज बॉट ऑन 1 सितंबर 2022। एडिशनल ट्रक खरीद लिया। मल्टीपल एसेट आ गए। जब जो मल्टीपल एसेट आएंगे तो आप लेजर में M1 M2 लिखते जाओगे, ये इसमें T1 T2 लिखते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ती है, आपने ये चेक करना है कि कितने टाइम के लिए खाते बनाने हैं। जो एसेट काउंट आना है कब से कब तक का। कहते 4 साल एंडिंग 31 मार्च 2026। स्टार्ट कहां से करेंगे? 1/4/2022। किਵੇਂ पता लग गया? ये जो आपका 31 मार्च 26 है ना, आपने प्लस माइनस करना होता है। या तो पीछे जाना ना 4 साल, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 4 इयर्स एंडिंग। 4 साल जब 31 मार्च 26 को खत्म होंगे, -4 कर दो, भाई आ गया 31 मार्च 22। आई वॉन्ट टू से कि आप उंगलों पे गिनने की बजाय प्लस माइनस करना सीख लो, थोड़ी गलती खत्म हो जाओ। मान लो 7 अगस्त है, अगर मैं बोलूं इसमें 16 दिन ऐड करने हैं तो कितनी डेट बनेगी? आप करो क्या? 7 अगस्त में 16 दिन ऐड करने ना, तो ये डेट है, ये मंथ है, डेट में 16 दिन ऐड कर लो। 16/7 23, तो 23 अगस्त कह दो आंसर। उंगलों में गिनने जाओगे, ऐसा नहीं पता कोई बंदा 22 कहे, कोई बंदा 24 कहे। प्लस माइनस करना सीख लो। और अगर मैं कहूंगा 7 अगस्त चो 12 दिन घटा दो, 12 दिन घटाने हैं, -12 दिन, तो कैसे कहोगे? अगस्त के कितने दिन अवेलेबल है घटाने के लिए? 7, क्योंकि 7 जो 7 माइनस हो, तो 7 दिन तो अगस्त के हो गए, माइनस कर दो। पीछे और कितने दिन रहे घटाने वाले? 5। जुलाई च दिन कितने होंगे टोटल? 31 जुलाई च 31 जो 5 घटा दो, तो आंसर पर 26 जुलाई बन गया। इनमें प्लस माइनस बोल रहे। जब जब डेट में जोड़नी हो, डेट नवी कटनी है, माइनस करना है टाइम पीरियड में लेके, है ना, तो तुम प्लस माइनस करना सीख लो, थोड़ी गलती नहीं होगी। उंगला तो गिनने जाओगे ना, गलत हो जाऊगा कदे कदे। प्लस माइनस सीख लेना, ऐसे हमेशा ध्यान रखना, प्लस माइनस करेंगे। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2026, क्योंकि इतने 4 साल पाए, 4 ईयर, 4 साल जोड़ने थे, जोड़ लो। 3 महीने जोड़ने हैं, इतने 3 महीने कर दो बस। 1/7/2024, मतलब 26, सॉरी, ऐसे प्लस माइनस ऐसे करना है आपने। तो चलो जी, इस क्वेश्चन में हमने 1 अप्रैल 2022 से शुरू होना है, और ये पहला ट्रक किस दिन खरीदा है? 1 सितंबर 2022। तो बैलेंस बीडी आएगी कि नहीं आएगी? बीडी 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 ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगी। तो ओपनिंग तो तब आएगी जब हमने खाते बनाने 1/4/2022 एंड ऑनवर्ड्स, और ट्रक खरीदा हो 1/4/22 से भी पहले, फिर ओपनिंग बैलेंस आता। इस केस में तो 1/4/22 आपका साल ईयर खत्म स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2026 तक चलेगा।
भूमिका आपके लिए बता दे, डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा है हमारा। डेप्शन हमने प्लस वन में पढ़ा हुआ है, याद हो तो अकाउंट्स में, कि मशीन लेके आए, मशीन के ऊपर डेप्शन लगानी है, बस वही काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम मशीन का लेजर बना रहे हैं। अब वो मशीन बोलो ट्रक बोलो, है तो वन एंड द सेम थिंग, है तो एसटी, मोटा मोटी बात सेम ही है। तो ये रहा आपका ट्रक अकाउंट। करना क्या आपने, 1 सितंबर 2022 को एंट्री क्या डलेगी, ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक, मल्टीपल ट्रक है तो T1, कितने में खरीदा है, 47 लाख। पेपर में क्या सर ये एल डाल सकते हैं, एल, ये जीरो पानी है, चलो मौका देखना पड़ेगा। कदे कदे फिगर ही एडिया वड्डियां होंदियां करोड़ विच है ना, 7,000 लाख है, 3,000 लाख है, ऐसे क्वेश्चन है, जीरो पान जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, क्वेश्चन गलत पक्का होगा, पक्का जीरो पक्का हो जाओगे, फिर फायदा कोई कुछ जीरो पाएगा, उत्थे एल पा दो। बट जो आ है थोड़ा पता भी इतों स्टार्ट हो ना देना, डेप लगूगी ना देना, फिगर पॉइंटर पहुंच जाएंगे, फिर जरूरी पॉइंट लगे नहीं, फिर पूरा पा दो 47 लाख 5 जीरो, और मौका देख के बदलना पड़ेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, रिजिड कुछ नहीं होता, मौका देख के चौका। 1 सितंबर 2022 को एसेट खरीदा, उसके बाद 15% एसएलएम लगाना है, जो मेथड आ गया एसएलएम मतलब 15% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, फाइन। साल कब खत्म होएगा आपका, 31 मार्च। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब की दी है, 1 फरवरी 2023, इसी फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इसी में। अभी आपका पहला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23, 31 मार्च 23 तक चलेगा, इसी ईयर में एक और खरीद लिया, एंट्री उसकी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1 फेब 23 टू बैंक, मल्टीपल एसेट हो गए, ब्रैकेट में T2, फिगर कितनी है, 52 लाख, 52 लाख। नेक्स्ट काम 30/6/2024, एंट्री डालने की लोड नहीं, सबसे पहले काम क्या करेंगे, डेप्शन की एंट्री आ रहेगी, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट, कब डालेंगे, 31 मार्च 23 बाय डेप। अब T1 के ऊपर लग, T2 के ऊपर लग, T1 कितने में खरीदा था, 47 लाख, कितने परसेंट डेप है, 15%, मेथड कौन सा है, एसएलएम, कितने महीनों की लगानी है, 7, 1 सितंबर ऑनवर्ड्स। बच्चे लोग सितंबर का महीना देख के ना 6 महीने याद आ जाते हैं, वो 30 सितंबर तो बाद 6 महीने होंगे, 1 सितंबर तो 7 महीने हो गए। नेक्स्ट आ गया 52 लाख के उत्ते 15%, कितने महीने दी, कितने बन गई। नेक्स्ट काम 31 मार्च 23 का सीडी, सीडी कैसे निकालेंगे, व्हाट इज सीडी, हरमीन व्हाट इज सीडी, ओके, मतलब बेसिकली 31 मार्च 2023 को डेप्रिसिएशन लगने के बाद ट्रक की कितनी वैल्यू रहेगी, व्हाट इज सीडी, ट्रक की कितनी वैल्यू रहेगी 31 मार्च 2023 डेप्रिसिएशन लगन तो बाद। ट्रक वन आप कितने खरीदे, 47 लाख, पहले साल की डेप कितने की लगाई है, 4,11,250, कितनी वैल्यू रहेगी, 45 लाख सर, माइनस 4,11,250, इतनी वैल्यू रहेगी, कर दो 47 माइनस 4,11,200, कितना रह गया, तो फिर बी क्यों बोले, ठीक है, 52 लाख, 52 लाख माइनस 1,30,000, कितना आ गया, 1,70,000, ठीक है जी। नेक्स्ट काम सर डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके देखना है बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर बराबर आ गया तो काम सही है, मान के चल रहे बराबर आ गया। नेक्स्ट काम 1 अप्रैल 2023 को क्या करना है, 2 BD, T1 अलग T2 अलग। बच्चा बोलेगा सर मैंने इकट्ठे कर दिए, चलेगा, किसी ने अलग अलग कर दिए, चलेगा, लेकिन अगर अलग अलग करोगे ना दिखता रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, क्वेश्चन पक्का सही आएगा। इकट्ठे करोगे तो आईसी के साथ आंसर मैच हो जाएगा, लेकिन फायदा कोई नहीं,
कंफ्यूज हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या फायदा। हट करो। नेक्स्ट काम, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन किस दिन की है, 30/6/24। तो तुम ये देखना भी क्वेश्चन की अगली ट्रांजैक्शन डेट आ रही है पहला कि साल एंड पहला हो रहा है। साल एंड पहला तो पहला करंट ईयर की डेप डालो। चलो जी, बाई डेप स्माइल हो गया ये क्वेश्चन। स्माइली थर्ड क्वेश्चन हो गया था, नहीं हुआ। स्माइल 31/मार्च/24 में डेप पानी है T1 उत्ते कितनी वैल्यू दे उत्ते लानी है। क्यों आप 42,88,000 तो क्यों ला रहे, ये तो क्यों ला रहे थे, क्योंकि SLM है बस, ठीक है। आही जवाब सी, सही जवाब 47 लाख का 15%। कुछ और भी करना है कि बस महीने 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 तो नहीं, पूरे साल के लिए कितनी आ गई, 7 लाख का। मनन बोलता तो नहीं, उच्ची बोल दिया कर। और इसके ऊपर नेपाल का क्वेश्चन हो गया था अद्धा का, दोबारा रह गया, इतने तक हो गया सी। 31/मार्च/24 CD, T1 अलग T2 अलग। खुशी T1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे CD, खुशी सेकंड बेंच की जो किन्हों घटाई है CD है जो मैम, आई सही लिखे फिक्रा में, अगली भी सही लिखी है, शुक्र है। मैं कहते हम भी भरती 50,70,000 माइनस 7,80,000। CD T1 का कितना आ गया, नेक्स्ट काम, टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट मैच करने की कोशिश करोगे। मान के चल रहे मैच होगी 1 अप्रैल 24। आपने नहीं मानना, आपने करना है, मैं मान सकता हूं। 2 BD, BD में हरमीन कितनी कितनी फिगर आएगी, हरमीन कल आई थी ना आप, ये क्या कि फंस गए, तो एक्सपेक्टेशन हाई होगी ना, कल आए थे तो। T1 BD कितनी लिखनी है T1 की, 83। पंजाबी सीखो मेरा, पंजाबी 90,000। क्या सर स्कूल में जाते हैं टीचर बोलते हैं इंग्लिश सीखो, आप बोलते हो पंजाबी सीखो, दुनियादारी है करना ही पैना है। लॉ का ऑब्जेक्ट चलेगा, मैं कहूंगा अंग्रेजी सीखो। अकाउंट्स के BRS वाले क्वेश्चन मैं कहूंगा अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी की लाइन नहीं पढ़नी आती आपको। फिगर्स आ गई, मैं कहूंगा पंजाबी सीखो, क्या करे, ऑलराउंडर होने पड़ेगा। नेक्स्ट काम, चलो ट्रक विच बॉट ऑन 1 सितंबर 2022 T1 मेट विद एन एक्सीडेंट। बिरे आप कूड़े में चका दो, एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, या सही में बेचो इज्जत मान से, वन एंड द सेम थिंग, आपके लिए सब सेम है। पहला काम करंट अकाउंट, दूसरा काम पैसा आना, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा दफा हो गई। तीसरा काम नेटबुक वैल्यू सेल वैल्यू कंपेयर करो, गिलनस आ गया, फिनिश। इतना किया बस, हो गया बस। कितने क्वेश्चन हो गए, BD उसको टेंशन पड़ जाती है, पीछे रहेगी। 30/6/24 को क्या करना है हमने, पहला काम करंट ईयर की डेप, कितने टाइम की डेप लगानी है जीवी, तन्ना में नहीं आ रही, दोनों के ऊपर T1 T2 के ऊपर के लिए एक के ऊपर, जेड़ा बेचे सिर्फ एक T1। नेपाल 15% का था, कितनी फिगर था बोल जल्दी भाई, कितनी बोल, 47 लाख का, ਇਹਦਾ क्यों नहीं किया 35-83 का। SLM मैथड है तो स्टार्टिंग वाले लेने, WD मैथड होंगे फिर आ लेंदे।
47 ਲੱਖ ਦਾ 15%, ਅੱਗੇ ਮਹੀਨੇ ਆਣੇ 3/12 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 176,250। नेक्स्ट काम पैसा आएगा। पैसा कितना आ रहा है? पैसा पैसे 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 12 लाख। एंट्री बैंक ऑन डेबिट टू 30 को एंट्री बाय बैंक किन्नी। नेक्स्ट काम गेला से वाले क्या करेंगे? हवन करेंगे। बोलो क्या करेंगे? लगे हवन दो। नेटबुक वैल्यू और सेल वैल्यू को कंपेयर करना है। वर्किंग नोट में जाएंगे सर। वर्किंग नोट में नेटबुक वैल्यू कितनी? कितना? रियल नेटबुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3/6 की किसमें से किसको कटा के? बीडी चो 176,250। कीर्ति तेरे क्वेश्चन कितने हुए हैं? तेरे कितने क्वेश्चन हुए? चलो नॉट बैड। कितना टाइम लगा? रात को कितने बजे तक? आए सौ लगे। मैं नहीं पढ़े आज तक कदे। कसम खा के कहता हूं मैंने सीए के लिए कभी भी रात के 1-2 नहीं बजाए। 10 साढ़े 10 लेकिन मैं सुबह 5-6 बजे उठ करता था। है आई थिंक सुबह उठ के होते हैं फ्रेश। हो गया। नेटवर्क वैल्यू कितनी आ गई? 34,0 रहने छोड़ कि तू रहने दे अगर बोले को, क्योंकि मैंने तेरा सुनना नहीं है। $22,70,500 क्या आ गया आपका लॉस? एंट्री क्या रहेगी? P&L डेबिट तो ये लेजर क्रेडिट। नेक्स्ट काम ऑन सेम डेट कुछ वाला रौला नहीं पाना। ऑन सेम डेट एडिशनल ट्रक फॉर द 58 लाख वाज द बॉट 30/6 को। खुशी कहती हम भी साथ में बदनाम हो गए। हाँ फिर थोड़ा नाम ले ही नहीं ऐसे भी डबी सी मैंने भी बदनाम करता ऐ थोड़ी है ना भाई। पता ही होता है कौन बोल रहा है कौन नहीं। मैंने आपको कहा है यार कोई तुसी ना लो आप देते। 30/6 को क्या करेंगे? एडिशनल मशीन खरीद ली, उसकी एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। T1 2 3 कौन सा कितना नंबर? बच्चा किसी के दिमाग में ऐसे से T1 गया तो इसको T1 बोल दे, नहीं कंफ्यूजन होगी। आपा के लेना है T3 कितनी वैल्यू? 58 लाख। और T2 ਦੀ ਡੈਪ ਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਡੈਪ 2 ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, या तो जो एसिड बिके या साल एंड होवे व्हिचएवर इज अर्लियर या लेटर। जिदन मशीन बिके या जिदन साल खत्म होवे व्हिचएवर इज अर्लियर के लेटर। अर्लियर साल खत्म हो गया तो उदन, नहीं खत्म होया लेकिन बिक रही है तो उदन, बिक नहीं रही साल खत्म हो गया उदन, तो व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, तो T2 का कोई भी दो चो एक समय आया नहीं आया तो नहीं लगाने डेप। गॉट इट? नेक्स्ट काम 31 अगस्त 2025 को बेच रहे हैं। ये तारीख तो भी आई नहीं, ना वास्तविकता में ना क्वेश्चन में है। फिर उनकी करिए, फिर बेच दिए, पहले बेच दिए।
ठीक है बस 3 6 खरीद लिया। अब आपका समय आएगा 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को क्या करोगे? T2 थे 3 T2 थे कितनी वैल्यू थे? SL में तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी आपकी? 780 आ गई। T3 के ऊपर कितने टाइम की? कितने टाइम की? अप्रैल मई जून 3 महीने, 9 महीने रह गए पीछे। छः 52,500। नेक्स्ट काम सीडी में T1 तो गया, T2 और T3 स्माइल निकलवाया। सीडी कितनी आएगी, कैसे आएगी? सीडी किमें होगी? सीडी किन्नी 10 मैनू वैल्यू चो वैल्यू बोल, विसर आहा माइनस आहा वैल्यू बोल। शेती 3 2 1 गो। हाँ सही है 4 2 9। हाँ स्टार्ट कर दे, अगर बाकी मैं पे पढ़ लूंगा। माइनस हाँ लब मैनू क्या पता कितने है, ढूंढो फिर जल्दी। हाँ 7 लाख 780। अगली मशीन दी T3। हाँ माइनस ठीक है जी। कितना आ गया T2? 52 माइनस करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट काम सर, बीडी उठानी है पहले। बीडी उठा लो। उठा ली सर। 2 बीडी कितना की बीडी है? 1 अप्रैल 25। T2 की कितनी है? 35,10,000। T3 की कितनी है? 52,47,500। T2 एंड T3। नेक्स्ट काम ऑन 31 अगस्त मशीन बॉट ऑन 1 फरवरी 23 मतलब T2 बेचती 33 लाख च। 31 अगस्त को बेची है। पहला काम कितने महीने दी? 5 महीने दी। 30 सितंबर तक 6 महीने बनते हैं ना। तुम कट ऑफ याद रखा करो माड़ा जा। 30 जून 3 महीने, 30 सितंबर 6 महीने, 31 दिसंबर 9 महीने, 31 मार्च 12 महीने। हमारे 3 महीने का कट ऑफ याद रखा करो। इतो 1 महीना पहले 1 महीना अगे पिछे ला लिया उस हिसाब नाल। कादे उत्ते लानी है आप? हाँ भी नेमपाल कटना की हूं आप? बेचे डप कड्डी, डप की उत्ते कटनी है? T1 2 3 मेरे सही था तू होएगा। 52 लाख इंटू कितने महीने, कितनी बन गई? 5 किमें आए? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। की लिखे हुए फेब? अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी आनी चाहिए। T3 उत्ते भी लानी है डेप, साल दे एंड ते ला। T2 कितनी आ गई? नेक्स्ट काम। अब ये सारा क्वेश्चन यशवी कराएगी। ये क्वेश्चन हो गया सारा, ये 3rd क्वेश्चन हो गया आपका है।
हो ही गया, इन्हें रोने मुंह नाल क्यों बोले। कितनी वैल्यू है? नेक्स्ट काम, हर जो ऑप्शन गेन लॉस, जब जो एसिड बचेंगे 3 काम करना, भूलना नहीं, भूले तो गए। गेन लॉस के लिए क्या निकालेंगे पहले, कैसे निकालेंगे, किस में से किसको घटा के, 35,10,000 चुकी घटाना है, कितना रह गया 3185। व्हाट इज दिस, कितन की 31 अगस्त की, उसको कंपेयर करेंगे शेयर वाले के साथ, कितना बन गया आपका, गेन आ गया जी, गेन बताइए जी, बताइए री एंट्री, गेन की एंट्री इतना तो आ गया है, सही है। गेन है तो पीएनएल में क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल, टू गेन, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि पता नहीं सही होगा गलत हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट काम, साल के एंड पे एक ही मशीन रहेगी आपकी, आपको बोलेगा नहीं, जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा। आयरन कितने क्वेश्चन करके आया है, चलो हाँ क्वेश्चन कर ला मैं एक करी। आर्यन 31 मार्च को डबल करनी है मेरे, केड़ी मशीन देते हैं, T12 तो क्यों नहीं बिक गई, ठीक है। T3 तो कितनी डब्बा होगी दसी, रियल कॉस्ट कितनी है 58 लाख, 58 लाख इंटू 15% इंटू कितने टाइम की भाई, पूरे साल की, कितनी बन गई। आर्यन नेक्स्ट काम भाई, शेती 3 2 1 गो, इधर 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 58 लाख वाली मशीन के ऊपर डबल लगा दी भाई, आ गई, हाँ वो आ गई थी, आ गई थी तभी तो डबल लगाई है, 3 6 24 को आ गई थी। बोल कैसे निकालना है, कितनी वैल्यू में से कितनी बोल, और ये किसकी करनी है, T1 2 3, ओ तो ठीक है, T1 2 3 किसकी, T3 की, T12 की क्यों नहीं, बिक गए। T3 की बुक वैल्यू कितनी है, 51 47 500 माइनस कितना रह गया, नेक्स्ट काम, टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट मैच करो, अगर ये सेम है तो आपका आंसर सही है। सॉर्ट है मेरे, अब बताओ जिस इसका आंसर थर्ड गलत गलत हुआ था या अटक गया था, क्यों अटका था, चलो नेमपाल क्यों अटकिया सी, की दिक्कत हो गई सी, समझ आ गया क्यों करना है, और किसी का अटका हो जिसका, चलो और किसकी क्या गलती थी, तू कितने क्वेश्चन कितने करो, क्यों अटकिया सी है, चलो और बच्चे किसका अटका था, क्यों अटकिया सी, हूं पता लग गया। चेतना तू कितने कितने करो, समझ आ गया। खुशी ने कितने किए थे घर से, खुशी सेकंड बेंच कितने किए थे घर से, चलो योगेश ने कितने किए थे, ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 2 3 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। कितने क्वेश्चन है टोटल, यही वाले जो चल रहे हैं, जो सीरीज चल रही है 29 है, कम से कम 15 तक पहुंचना है, हो सके तो 20 तक। संडे होता है फंडे बच्चों का, हमें सीए वाले बच्चे, हमारा होता है एक्स्ट्रा होमवर्क,
उनका सबसे बड़ा चैप्टर AS21 निपटा के भेजा है, और सारा होमवर्क करेंगे इंटर वाले बच्चे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 नए तरीके से। हेलो, बोल बेरे। समझ नहीं आई, फिर तो बोले डाउट किया। यशवी डाउट बोलू ची। हाँ ध्यान बड़ी, एक मिनट यार, ध्यान बड़ी लाइन। 29/6/24 ट्रक ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ 1 ਸਤੰਬਰ 22 ਨੂੰ ਮੈਟ ਵਿਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਿਆ। कितना? 29/6/24 एक्सीडेंट हो गया, पैसा मिल गया। ऑन द सेम डेट, केड़ी डेट है? 1/9/22। मम्मा से क्वेश्चन के वर्डिंग समझ गया ना, दो तीन है। अंग्रेजी की एमए है यार। 30/6/24 ਨੂੰ ट्रक ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ 1 ਸਤੰਬਰ 22 ਨੂੰ, 1 ਸਤੰਬਰ 22 ਭੁੱਲ ਜਾਓ, 1 ਸਤੰਬਰ 22 T1 ਸੀ। 30/6/24 ਨੂੰ T1 बेचता मेट विद एक्सीडेंट ऑन द सेम डेट 30/6/24 एडिशनल ट्रक ले लिया। एंड ऑन 31 अगस्त ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਕ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ T2 ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो गया, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ कमे गुमे आप ही पढ़ लो। देखो मैंने आपको बताया हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन है। कॉमा मैंने भी नहीं पता इन्हों दिखा कितने पाना, मैंने तो आप नहीं पता कितने पाना है। मैंने पता होंगे पहले ही पा आंदा। कॉमे फुल स्टॉप इतने पता नहीं ना क्या होते हैं, अंग्रेजी के वर्ड तो मसा इकट्ठे करते हैं। लाइब्रेरी क्वेश्चन नंबर 2 भी नए तरीके से डेप्शन की एंट्री होती है, डेप्शन टू मशीन, फाइन। लेकिन अगर ये एंट्री डालेंगे उससे क्या होगा, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आज से 2 साल बाद आपको मशीन की लेजर देख के क्या ये पता पड़ेगा कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? सुन लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आने जा रही है, वेलकम करो सारे जने मिलके। सुन लो, सुनना ही होगा। अगर हम एंट्री डालते हैं डेप्शन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन की वैल्यू कट गई। 2 साल एंट्री पैन तो बाद मशीन के लेजर में जो वैल्यू दिखेगी दैट वुड बी आफ्टर डेप्रिसिएशन। वो वैल्यू देख करके आपको ये पता लग पाएगा कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी। सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है प्रोविजन बनाने का, बस और कुछ नहीं। बाकी सब बकवास है। बाकी जो भी बातें है ना, वो डेप्रिसिएशन की एंट्री पानी, चाहे डेप्शन टू एसेट चाहे डेप्शन टू प्रोविजन, वो सब दे लिए कॉमन है, कल प्रोविजन रिलेटेड नहीं है। मतलब जेडी तुसी वो गल करदे हो ना, एसेट खरीदने के लिए फैसिलिटेट होएगा प्रोविजन बना लो, ये वाली बात कॉमन है दोनों के लिए। ये वाली बात डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करने से रिलेटेड है, ना कि क्रेडिट की कर रहे होते ना रिलेटेड है। फर्क है। इन्नी डेप्थ तक कदे सोचे ना भी जेड़ा ऑब्जेक्टिव है, जेड़ा पर्पस सॉल्व हो रहा है, वो डेबिट वाले काम नाल हो रहा है कि क्रेडिट वाले काम नाल हो रहा है। अपन तो ऐसे डेप्रिसिएशन हो रहा है, पर ठीक है। डेप्शन केड़ी, प्रोविजन फॉर डेप्ट, समझो। एंट्री डालना डेबिट टू मशीन और एंट्री डालना डेप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, इन दोनों में क्या फर्क है? सिर्फ एक मात्र ये फर्क है
इस केस में लेजर चलेगा एक, इस केस में लेजर चलेंगे दो, बस और को फर्क नहीं। प्रेजेंटेशन का फर्क है, मेथड का फर्क है। प्रेजेंटेशन डेप्शन करनी की है वो तो वही एसएलएम और डब्ल्यूडीबी के हिसाब से निकलेगा। एसएलएम में डब्ल्यूडीबी, एसएलएम में डब्ल्यूडीबी के हिसाब से ही आपकी डेप्शन की अमाउंट निकलेगी। डेप्रिसिएशन की अमाउंट दोनों पास से रहोगी सेम। फर्क क्या है इसमें, जो मशीन का लेजर चलेगा उसी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे। इस केस में जो डेप्रिसिएशन लगेगी हर साल मशीन में से माइनस नहीं करेंगे, एक नया लेजर खोलते जाएंगे, हर साल एंट्री का डालेंगे, डेप्ट टू प्रोविजन, डेप्ट टू प्रोविजन, डेप्ट टू प्रोविजन। मशीन का लेजर छेड़ेंगे नहीं छेड़ेंगे, नो। तो मशीन का लेजर किस वैल्यू पे चलता रहेगा, कॉस्ट, कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। मशीन का लेजर एट कॉस्ट, प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन के अकाउंट में 3 साल बाद जब 3 एंट्री डल चुकी होंगी, डेप्ट टू प्रोविजन, डेप्ट टू प्रोविजन, डेप्ट टू प्रोविजन, 3 साल बाद, तीसरे साल के एंड पे प्रोविजन के अकाउंट में जो बैलेंस सीडी होगी, क्या बोला मैं, 3 साल बाद 3 बार एंट्री डल चुकी, डेप्ट टू प्रोविजन, डेप्ट टू प्रोविजन, डेप्ट टू प्रोविजन, तीसरे साल के एंड पे जो प्रोविजन के लेजर में बैलेंस सीडी होगी, व्हाट वुड बी दैट बैलेंस सीडी। बकवास ना मारियो, दिमाग ला के बोलियो। कितने साल दी समझ में आ रही है बात, उसी को बोल देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्ट। तो वन एंड द सेम थिंग, ये प्रोविजन और एक्यूमुलेटेड डेप्ट। एक्यूमुलेटेड डेप्ट कि बस एंट्री डालता है ना, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट, उसकी बजाय एंट्री डालने का डेप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और डेप्रिसिएशन एक लेजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਨੇ, एसेट ਦੇ अकाउंट ਚ ਹਲੇ ਕਟਾਈ नहीं, ताई तो एसेट का अकाउंट कॉस्ट पे खड़ा है। और अगर कभी इसको ले जाए इधर तो क्या बन जाएगा फिर, अगर एंट्री डाल दे 3rd साल के एंड पे, 3rd ईयर के एंड पे अगर ये एंट्री डाल दें, इन्हें उधर लेके जानी एंट्री की पावांगे, प्रोविजन की फिगर को एसेट के लेजर में लेके जाने की एंट्री का डालेंगे। प्रोविजन अकाउंट डेबिट आपको ये कैसे पता लगा, क्योंकि प्रोविजन को क्रेडिट ਦਾ बैलेंस है सर, क्योंकि पहले ਜਦੋਂ खोलिया ਸੀ लेजर ਉਹਨੂੰ डेबिट टू प्रोविजन ਕੀਤਾ, प्रोविजन क्रेडिट ਕੀਤਾ ਸੀ, तो प्रोविजन के लेजर के बाद क्रेडिट का सिंबल बढ़ा है, तो प्रोविजन को डेबिट कर दिया, एसेट को क्रेडिट कर देंगे, डाल दी एंट्री। अगर आपने एंट्री डाल दी प्रोविजन को डेबिट टू एसेट, ये एंट्री डालने के बाद एसेट के लेजर में कौन सी वैल्यू बढ़ी है, नेट बुक वैल्यू। नाउ एसेट बिकम्स योर नेट बुक वैल्यू। फिर जब एसेट बेचेंगे तो एंट्री करते होते हैं, पहला काम क्रेडिटर की डेप्ट वो तो डाल चुके होंगे, दूसरा काम पैसा आना, पैसे आने की एंट्री डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट अकाउंट में नेट बुक वैल्यू ऑलरेडी पड़ी थी, एसेट अकाउंट में सेल वैल्यू आ गई, तो एसेट अकाउंट में गेन लॉस आ जाएगा, उठा करके पीएनएल में ले जाओ, फिनिश। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का रेलेवेंस क्या है, सिंपली सर मशीनरी दा लेजर कॉस्ट ते खड़ा रहूगा, आपको दिखता रहूगा मशीन कितने च खरीदी सी, बस। इसके अलावा जो भी रेलेवेंस आप प्रोविजन फॉर डेप्ट के बोलते हो, वो कल्ले प्रोविजन फॉर डेप्ट के नहीं है, वो डेप्रिसिएशन डेबिट करने के हैं, वो तो दोनों पास ही हो रही है, विच एवर द प्रेजेंटेशन इज। इस केस में मशीन अकाउंट किस वैल्यू पे रह रहा है, प्रेजेंटेशन 1 अगर फॉलो कर रहे हैं, बुक वैल्यू पे या नेट बुक वैल्यू बोलो वर्ड, डेप्शन माइनस होने तो बाद, तो उसको बोलते हैं कि मशीन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन नेट बेसिस, ग्रॉस बेसिस, नेट बेसिस, तो उधर वो ठीक है, फिर मशीन अकाउंट ऑन ग्रॉस बेसिस। तो जब जो क्वेश्चन करेंगे मशीन अकाउंट ना तो ग्रॉस बेसिस, मतलब आपने 2 अकाउंट बनाने, एक मशीन अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, हो गया, फिनिश। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पता नहीं क्या दिक्कत आई है बच्चों को इसमें, इस क्वेश्चन में मैं आपको जो जो भी रेलेवेंट लेजर बनता है मैं सारे बना के दिखा रहा हूं।
एक तो होता है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, डेबिट वाला क्रेडिट वाला, डेबिट वाला, एक्सपेंस वाला। और एक बना रहे हैं आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्रेडिट वाला। और एक बना रहे हैं आप एसेट अकाउंट। और इस एसेट अकाउंट में इस बार हमारे पास एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी। A machine worth 3,80,000 was bought. Freight of 28,000 was paid on the machine. That machine was ready to use by the 1 अगस्त 2023। हाँ, वैसे हमने डेट कौन सी उठानी होती है, रेडी टू यूज वाली। हाँ, तो रेडी टू यूज ही दे रखी है, ठीक है। तो आप 1 अगस्त 2023 को एंट्री का डाल दोगे। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी वैल्यू टोटल करके सर 4,08,000। कहते इट हैड अ सैलरी वैल्यू ऑफ 68,000 एंड एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 6 ईयर्स। अब बच्चा कहेगा सर देखो 4,08,000 माइनस 68,000 डिवाइड बाय 6 ईयर कितना आ गया, ₹4,08,000 माइनस 3,40,000 56,660। ठीक है जी। व्हाट इज दिस 31 जुलाई द मशीन मेट विद एक्सीडेंट एक्सेट्रा यूजिंग डेप्शन रेट ऑफ WDV। क्वेश्चन मेथड कौन सा बोल रहा है, फिर तुम ये तो अंब लेने है। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਐਸਐਲਏ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ रेट नहीं था। अगर WDV मेथड है ये किसी काम का नहीं। अगर SLM मेथड है उसमें 2 केसेस, डेप्शन का रेट देगा नहीं देगा, डेप्शन का रेट ना दिया तो ऐसे करना है, डेप्शन का रेट दे दिया तो वो उठाओ, कुछ नहीं करना। बच्चों को चेक करने के लिए डाला है ये। बच्चा उन्हें देख के ना सैलवेज चलो जी एसेट क्रेडिट, क्यों क्रेडिट भाई, तो कमांदा कोई 1 अगस्त 23 कोई पैसा आ रहा है बैंक ऑन डेबिट हो रहा है, बैंक ऑन डेबिट नहीं हो रहा, फिर क्रेडिट क्यों हो गया। हाँ योगेश क्या तू नहीं किया था सैलवेज क्रेडिट, क्यों नहीं करना। ठीक है, जो पैसा नहीं आ रहा है वो डेबिट नहीं हो रहा, फिर क्रेडिट भी क्यों हो, जो कुछ नहीं करना। बुक में ये लिख के काटा मार दो। क्या पता आपके दिमाग में डाउट आए, किस किस के दिमाग में आया था बच्चों के घर पे जब कर रहे थे, आया था 1 2 3 4 5 6 7 लिख के काटा मार दो। करना की है नोटिंग ना यार, लिख लो यहाँ पे। नहीं समझ में आया महक की हो गया, यूज्ड ओनली इन SLM method when depreciation rate not given। इस क्वेश्चन में तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है। हरमीन दीदी समझ रहे हो क्वेश्चन, बन जाएगी बात, आ जा बन जानी चाहिए, काम चाहिए मंडे को। इतना की जान खाओ सेली की, सेली को समझ में आएगी थोड़ा थोड़ा। आपको बात बताता हूँ, जब आप किसी को समझाओगे ना आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। परख के देख लियो। और मैं सही रहा, मैं पढ़ान भी ऐसे चीज नहीं पढ़ाने लग गया, मैं टीचिंग का पैशन ऐसे उठ खड़ा मेरा। सर बोलते थे कि आओ समझाओ, हमें याद पड़ गई। फिर जब समझाते थे तो जिनको बच्चों को नहीं समझ में आया था फ्रेंड्स को वैसे कह रहे थे समझाइए मड़ा जा, आप समझाने लग गए। समझाते समझाते पढ़ाई पढ़ाने में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, शुरू हो गया, ऐसे शुरू हो गया मेरा। कंसेप्ट बहुत ਵਧੀਆ क्लियर ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪੜਾਣੇ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਫਿਰ ਆਹ ਫਿਰ ਆਹ ਫਿਰ ਆਹ, तो ऑटोमेटिक क्लियर ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, कंसंट्रेशन पीक ਤੇ ਹੁੰਦੀ है। चलो बेले है, देखो हम बेले गल्ला मारने लग जाते हैं। ये ना क्लास का टाइम खराब कराए थे आपका, कराती हैं भाई बातें मारते देखो इतनी। प्लस 2 में से ज्यादा टाइम खराब होता था क्लास में, पकाई छुट्टी है ना। पापा तो नहीं करते वैसे, सी है ना, जितना सिलेबस +1 पता ही देखो आपको अकाउंट मतलब सारी +1
सारी +2 फिर बहुत सारा एडिशनल खाली हो ना यार। महीने 3 महीने में निपटाना ना सिलेबस, फिर इस नंबर में पेपर दोगे, नहीं तो दे ले पेपर तुसी। मेरे टारगेट रखो अपना, फिर ही बात बनेगी। देखो लमक के हल नहीं, लमक के गल नहीं बननी। बच्चे बोलते हैं सर स्पीड फास्ट है, अकाउंट की स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही? 3-4 दिन पहले कोई बच्चा बोला था इकोनॉमिक्स की लग रही है फास्ट, इकोनॉमिक्स की स्पीड फास्ट है इको की? हाँ सही थी, हौली है। पता की है, अगर लग रहा है स्लो है थोड़ी और तेज कर दिए तो रहने दो, इन्ना भी नहीं। अगर लग रहा है फास्ट है तो तुसी ये समझो भी यार जी माइक्रो इकोनॉमिक्स है सारी पढ़ी हुई है, नवा ताले को चल ही नहीं रहा, ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਲਿਟ गए पर गल किवें बनू दस? व्हाट्स न्यू इन दैट? कुछ भी नहीं, सब कुछ पढ़ा ही हुआ आपने। किस किस के लिए इको नहीं है बिल्कुल, जिसने नहीं पहले पढ़ी हुई? बाकी सबने पढ़ी हुई है पहले, एक और लड़की है वो आई नहीं आज, बाकी सबने पढ़ी हुई है। बट ठीक है, फिर रोजगारी स्पीड फास्ट, लॉ में स्लो है वो ठीक है, फास्ट हम लोग वैसे अपनी प्लानिंग से ही चलते हैं। देखो कि आपको दिक्कत दुक्कत भी ना आए कोई कि 7 एवेन्यू की क्या मिस्टर एलेक्सा सर दी क्रश AI सर की क्रश है। जैसे सर का आपने ऐसे मिस एलेक्सा पकड़ रखा है, मेरा क्या पकड़ा हुआ है? चलो ठीक है, बस ऊपर स्पीकर गला ठीक करके आ पहले, फिर बोलना। ਹੁਣ साल कदों खत्म होता थोड़ा क्वेश्चन जो कुछ नहीं दिया हुआ? 31 मार्च मान लो बस। किसी बच्चे ने ये भी पूछा, शायद स्माइल ने पूछा रहा मैसेज कि सर अगर किसी क्वेश्चन में ना पता लगे कि साल कब खत्म हो रहा है तो कैसे पता करेंगे? तो मौका ही देख लियो, हिंट मिल जाता कोई ना कोई। कदे कदे बैलेंस बीडी दे जाता है, जब बैलेंस बीडी देती तो देखो 1 जनवरी दी 1 अप्रैल दी दी है, उस हिसाब नाल साल खत्म। कोई ना कोई हिंट क्वेश्चन दूंगा। बाकी जेडे आपले क्वेश्चन तुसी करिए ना, ये हमारे खुद के ड्राफ्टेड है, हो सकता है इसमें ऐसा कुछ हो जाए। जो अगले मूरले वाले क्वेश्चन करोगे ऐसे ही वाले पेपर में, आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, पेपर में स्पेसिफिकली गिवन होगा। बाकी हिंट क्वेश्चन जो कितना कितने होंगे वाली दिक्कत आती नहीं। चलो इस क्वेश्चन में बस ठीक है। 31 जुलाई 24 को कहते एक्सीडेंट उक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं, 31 जुलाई 24 से पहले क्या आ जाएगी? अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो क्या मानेंगे अपना? 31 अप्रैल 31 मार्च मान लो, ईयर एंड 31 मार्च। तो 31 मार्च 24 को एंट्री क्या डालेंगे अपना? अच्छा एंट्री क्या डालेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन 31 मार्च 24 को डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 24 को बाय डेप्रिसिएशन। कितनी वैल्यू? टू प्रोविजन। एसेट कितने में खरीदा हमने? आप इधर देखो 4,08,000। मेथड कौन सा है आपका? ठीक है जी। और कितने परसेंट का रेट है? कितने टाइम की लगानी है? 1 अगस्त को खरीदी है, अगस्त सितंबर 2 महीने ऊपर हो गए, 6 तो 2 8 हो गए, 8/12 कितना बन गया? 53,400।
एंट्री क्या बनेगी इसकी, डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, डेप डेबिट हो गया, प्रोविजन क्रेडिट हो गया 54,400। ठीक है जी। उसके बाद साल एंड हो गया ना, साल एंड हो गया तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा, बैलेंस शीट निकलेगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस पीएनएल एंट्री करेगी उसकी, पीएनएल टू डेप, तो डेप का लेजर क्या होगा, क्रेडिट बाय पीएनएल कितना 54,400, और लेजर हो गया बंद। बीडी निकलेगी नहीं, प्रोविजन का लेजर, सीडी निकलेगी या बंद हो जाएगा, सीडी, सीडी इधर आएगी 54,400, सीडी है तो फिर 1 अप्रैल को क्या निकलेगी, बीडी 54,400। फाइन, नेक्स्ट काम बाय, अच्छा 1 अप्रैल हो गया, 1 अप्रैल 31 जुलाई 24, 31 जुलाई 24 को क्या एंट्री करोगे, कर तो मशीन मेट विद एन एक्सीडेंट, तो बस बिक्री है, बिक्री का काम 31 जुलाई 24 को पहला काम, करंट ईयर की डेप, 31 डेप्शन की एंट्री, तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और डेप्शन एक्सपेंस होएगा 31 जुलाई 24 को टू प्रोविजन। कितनी वैल्यू रहती है डेप, मेथड कौन सा है, डब्ल्यूडी में तो कितनी वैल्यू के ऊपर लगेगी, किसी पे, कैसे आया सर, 1 एप्पल की नेटबुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, वो कैसे आएगी, कितने में खरीदी थी, बीडी ऑफ एसेट, देखो ये जो मैं चीज लिख रहा हूं ना ध्यान से देखना, 1 अप्रैल 24 दा एसेट की बीडी कितनी थी, अब ये 1 अगस्त 23 को इतना था, तो 31 मार्च को कितना रह जाएगा, एसेट के लेजर को एंट्री पाई आप एसेट के लेजर में, नो, तो सीडी भी कितना होएगा, सेम ही होएगा, सीडी कितना होएगा 4,08,000, सीडी इतना होगा तो बीडी भी कितना होएगा, 1 अप्रैल 24 नु टू बीडी कितना होगा 4,08,000। ठीक है जी, तो जेडे साल से डेप लानी होवे पहला उस साल दे स्टार्टिंग दी एसेट दी बीडी कितनी 4,08,000 माइनस 1 अप्रैल 24 दी प्रोविजन दी बीडी कितनी 54,400, क्या रहेगी आपके पास 3,53,600, व्हाट इज दिस, नेट बुक वैल्यू ऑन 1/4/24, सही है ना, कॉस्ट में से पुरानी डेप घटाएंगे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, तो कॉस्ट चकली बीडी ते जी आप प्रोविजन बीडी आएगी है, पुरानी सारिया डेप इकट्ठिया कीतियां हुई सारिया घटा दो, साल के स्टार्टिंग की नेट बुक वैल्यू आ गई, साल के स्टार्टिंग नेट बुक वैल्यू नु आप WDV कह सकते हैं, यस, क्योंकि मेथड आपका WDV है तो इसी के ऊपर आपकी डेप्शन लगेगी, डेप्शन का रेट कितना आपका, इसका 20% इंटू कितने टाइम का, कत्ती जुलाई है ना यार, 4 महीने हो गए, 3/6 3 महीने, एक उप महीना ऊपर 4/12, 23,573, क्या बच गया, हट जो नेटबुक वैल्यू निकालो ना पहले, तो कितना रह गया 33,0,027, 70,30,027 रुपये, व्हाट इज दिस थिंग एज ऑन डेट ऑफ सेल, इसको मेरे करेंगे अपन सेल वैल्यू के साथ, सेल वैल्यू कितनी आपकी, क्या आ गया आपके पास, ये जो भी काम किया व्हाट वाज दैट, बनाना मैंडेटरी है, यस, इनफैक्ट ये नहीं बनाओगे तो आपका भी आंसर होएगा ही नहीं, अब बना के होगा, बस बना दो। सर वर्किंग नोट में अंग्रेजी लिखनी जरूरी है कि इसके बिना भी चल जाएगा, एदू बिना था फिर कीड़ियां मरिया हुई है, काटा है, अंग्रेजी लिखोगे तो वर्किंग नोट है, अंग्रेजी नहीं लिखोगे तो बकवास है, और अंग्रेजी में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है।
शॉर्ट शॉर्ट दो दो वर्ड लिखे नहीं आते थोड़ा तो। PROV लिख सकते हैं सर प्रोविजन के लिए, हाँ लिख दो चलेगा। डेप्रिसिएशन के लिए DEP लिख दे चलेगा। नेटबुक वैल्यू के लिए NBW लिख दो, नेटबुक वैल्यू, या WDV लिख दो, सॉरी नेटबुक वैल्यू की बजाय NBV की बजाय WDV लिख देना। टीचर को ये ज्यादा समझ में आता है। नेटबुक वैल्यू मैं बोल देता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाते हैं WDV वर्ड सुनते हैं, तो मैं उसको नेटबुक वैल्यू बोल देता हूँ। गलत नहीं है वर्ड नेटबुक वैल्यू, लेकिन एक स्टैंडर्ड टर्म होते हैं ना, स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, स्टैंडर्ड टर्म WDV है। चलो एंट्री क्या करनी है फिर? डेप्शन की फिगर आ गई थी ना हमारी 23,553, 23,573। एंट्री क्या रहेगी उसकी? डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो 23,573 डेप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 23,573। ठीक है जी, पहला काम करंट ईयर की डेप, दूसरा काम पैसा आना। पैसा कितना आ रहा है? 1 पैसे आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कितन 31/7/24 बाय बैंक कितनी वैल्यू? 1,20,000। पहला काम करंट ईयर की डेप, दूसरा काम पैसा आना, तीसरा काम लेकिन गेन लॉस के लिए व्हाट यू नीड टू एंश्योर नेटबुक वैल्यू और सेल वैल्यू किसी लेजर में आमने सामने खड़ी हो। एसेट के लेजर में सेल वैल्यू तो खड़ी है, लेकिन क्या डेबिट साइड पे नेटबुक वैल्यू खड़ी है? नो, क्या खड़ा है? कॉस्ट। नेटबुक वैल्यू कैसे बनाओगे? क्रिश क्रिश शक्तिमान, शक्ति 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 शक्ति। भाई तेरा बर्थ ईयर कौन सा है? गूगल करिए, देखियो क्रिश मूवी को तो आई सी 7 जी आई सी। वही से आइडिया लिया पेरेंट्स ने। ठीक है, क्या हर्ज है, इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन। और पकाई थी आगे हम तो 10 देनी क्वेश्चन। क्वेश्चन किया मेरा, एसेट की नेटबुक वैल्यू कैसे बनेगी मितेश? डेप्शन माइनस करनी है, हवाजता होगी एंट्री पाके होगी, ये एंट्री पाइए डेप्शन टू एसेट। खर्चा करी फिर बुक कर दिए कि पहले कितना भी हुआ था? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट। इस क्वेश्चन में एक मशीन है, अनेक है, बच गए। अनेक होती तो प्रोविजन की पूरी फिगर लेके आते, थोड़ी लेके आते जेड़ा बेच रही है, तो क्वेश्चन सौखा है, एक ही है ना, सारी फिगर उठा के ले जाओ, बस करना क्या है फिर। प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट। आज आपकी नई लर्निंग होगी, अब जितने क्वेश्चन करोगे सारे प्रोविजन के साथ करोगे। नहीं जो हो गए ठीक है, जो बाकी के बचे वो प्रोविजन और एसेट दो अकाउंट बनाते हुए करोगे। ठीक है, नहीं मंडे में नया कंसेप्ट सिखाएंगे, फिर उस वाले कंसेप्ट के साथ करोगे क्वेश्चन। जेडे पुराने हो गए उन्हें छाड़ दो, वो करने की लोड़ नहीं। हाँ जैसे बन रहा है ऐसे ही बनाना है। प्रोविजन की अब करना क्या हमने काम, लिविजा की काम करना है, प्रोविजन को कितने लेके जाना है? एसेट दे लेजर च। प्रोविजन को डेबिट सिंबल क्रेडिट दा है तो प्रोविजन डेबिट कर देना, एसेट क्रेडिट कर देने टू एसेट। लिविजा कितनी अमाउंट आए नहीं, कंसेप्ट दस की कहता है, कंसेप्ट ये कहता है, मेरी गल सुनो, कॉन्सेप्ट ये बोलता है मेरे, कॉन्सेप्ट क्या है? जिस दिन एसेट बेच रहे हो उस दिन की आपको नेटबुक वैल्यू चाहिए, फाइन। उस दिन नेटबुक वैल्यू किवें आऊगी? जिद्दन तो एसेट खरीदे सी उदन तो लेके जिद्दन एसेट बेचा उदन तक की सारी डेप कॉस्ट चो घटा दो। आ लेजर कॉस्ट तक कड़ी डेबिट दे, ये क्रेडिट कर दो बाय प्रोविजन। कब से कब तक की डेप? जब से एसेट खरीदा था, जब से खरीदा था तब से लेकर के बाय डेट टिल सेल डेट। सेल डेट कितनी है? 31 जुलाई 24। अब हर एक क्वेश्चन में ना आपको इसके दो टुकड़े होंगे, करंट ईयर दी
और ओपनिंग, मतलब जेडी डेप पिछले साल के एंड तक लग चुकी सी 54,400 करंट ईयर दी टोटल बन गई थोड़ी, कुछ डेप पहले सालों में लगी होगी थी, 2-3 साल पहले जितनी बीती होंगे, तो ना सारा जो टोटल था प्रोविजन का बीडी प्लस करंट ईयर डेप दोनों का टोटल, प्रोविजन का बीडी प्लस करंट ईयर। उलझ गए बच्चे नन्हे मुन्ने बेचारे। ओपनिंग बीडी ऑफ प्रोविजन प्लस करंट ईयर टोटल डेप आ जाएगी, नहीं समझ आई? नहीं आई। पुरानी कितनी सी ओपनिंग बीडी 54,400, करंट ईयर की कितनी है 22,573, इन्हें दोनों टोटल ही है बेसिकली, इन्हें टोटल होता आई नहीं कह सकते ना, ये क्वेश्चन जिक्को मशीन से चल गया मल्टीपल होंगे, फिर मल्टीपल होती सारी प्रोविजन का लेजर ले जाते वहां पे, नहीं जड़ा बेच रहा सिर्फ होता, करके थोड़ा समझाइए ना, लोड पाऊगी यदि मैं कुछ भी बकवास नहीं मार रहा बरे, एवरीथिंग आपको चाहिए। टोटल कितना आ गया इसका, ये लेजर हो गया बंद समाप्त, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट कितना, 2 मिनट नहीं कर सकते जिन तो सोचे ने, 1 मिनट। एसेट की कॉस्ट डेबिट साइड की पे क्या बढ़ी है कॉस्ट, क्रेडिट साइड पे क्या कर दी, मतलब सारी डेप्शन फ्रॉम द डेट ऑफ बाय टिल डेट ऑफ सेल, सारी डेप्शन अज तक दी, कॉस्ट में से अज तक दी डेप घटाती तो की निकला, नेट बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, नेट डेबिट पई है फिगर, नेट क्रेडिट पई है, नेट डेबिट पई है, नेट बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल को कंपेयर हो गया सामने सेल वैल्यू, एक लेजर दे विच नेट बुक वैल्यू सेल वैल्यू आमने सामने खड़ी है, गेन लॉस निकले होगा, लॉस आया तो पीएनएल क्या आएगा, तो ये लेजर क्या आएगा बाय वैल्यू 210,0। नेक्स्ट काम टोटल मैच होना चाहिए, सीडी निकलेगी नहीं निकलेगी, एक कोई मशीन सी बेचती स्वाहा हो गया, क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा डाउट पूछ लो, डाउट पूछो। लिखांगे, लिखनी ही पऊगी, वो तो बिना होंगे ही नहीं काम। चौथा क्वेश्चन करते हैं, चौथा सौखा करावा, ब्याह ते आए हो, सौखा है फिर ठीक है, मैं कह रहा सौखा कराऊ, आंसर फॉर बी की करना है, मतलब तो शुरू नहीं हुए यार, की देखना बोलो ये बताइए। चले मेरे आगे, किस किस ने आज घर जाना है, पीजी वाले बच्चे, हाय हाय वाओ, कितने बजे जाना है, जब भेज देंगे ठीक है, 4:30 बजे तक लाने वाला एक्स्ट्रा क्लास, नेमपाल तो आपने भी हफ्ते गल की सी, इन्होंने भी की सी, ये तो अड्ड है, इन्हें थोड़ी गल ही नहीं की, चलो डैडी जी ना जाएंगे, इतना क्या हो गया, इतना बड़े रिएक्शन दे रहे हो, ये चलते रहते हैं मुंडे सारी करते एक दूसरे को, बेटे बेटे इधर आ बेटे, कॉमन है इनका।
और एक और बात है, एक तो अंजलि है जिसकी रिसिप्ट पेंडिंग है ना, एक सुबह 15,000 आप में किसी ने, हाँ रिसिप्ट लेके जाना दोनों। और कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने फीस डिपॉजिट करा दी लेकिन रसीद नहीं मिली, पहले 5,000 की कोई रसीद नहीं होती, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही मिलेगी। तो प्लीज लेके जाना, कल ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ नहीं रहनी चाहिए। मुड़ के ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ 9,000 ਵਿੱਚ ਗਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ, यार रखो सर ਤੁਹਾਨੂੰ फीस आ गई 9,000 आप भेजा सी, नो। तो आज ही रिकनसाइल कर लेना, जितनी जमा कराई थी उतनी की रसीद मैंने दे दी ऑलमोस्ट सबको, 2 जने रहते हैं आप लेके जाना। और बाकी भी प्लीज यार फिर तो ना को मत तो। आंसर नंबर 4B, और मैं डेप्शन अकाउंट लाऊंगी लोड नहीं, सिर्फ 2 अकाउंट आते हैं, एक एसेट और एक प्रोविजन। एंड क्योंकि 2 लेजर पैरेलल है तो मेरा फॉर्मेट अब ऐसे चलेगा, ये रहा एसेट, ये रही प्रोविजन, वर्किंग नोट नीचे, एसेट अकाउंट प्रोविजन। पेपर में आप 2 लेजर पैरेलल बना सकते हो एक शीट पे, नो। जिवें मैं करी ना एक शीट पे 2 लेजर ना, तुसी आमने सामने 2 लेजर, आपने ना अपनी कॉपी के आमने सामने वाले पेज यूज करने हैं, एक पेज पे एसेट एक पेज पे प्रोविजन, एक पेज में खाली रह जू छड़ दो, कोई फर्क नहीं पैंदा, बड़ा बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता। 50 रुपए की कॉपी है, 2 महीने चलूगी कि नहीं चलती, कोई गल नहीं, फिर इन्वेस्टमेंट है। कंजूसो बर्गर कड़ा खानी है 10 मिनटा च। पेंसिल लिमिटेड बॉट अ मशीन M1 ऑन 1 अक्टूबर 2023 फॉर 2,70,000। पहली एंट्री, एंट्री 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 किस दिन, वैसे क्वेश्चन बोला कि 3 साल एंडिंग 31 मार्च 26, तो स्टार्टिंग कब से, 23, तो 31 मार्च 26। पार्टिसिपेट 1 अक्टूबर 23 को 2,70। भाई आपको भी इतनी देर बैठना औखा नहीं लगता ना, लॉज औखा लगता है, छोटी सी तो क्लास थी 1.5 घंटे की, हो गया फिर तो अकाउंट, वो लगे सारी +1 सारी +2, हाँ नहीं निपटता फिर। आई थिंक +1 का लास्ट चैप्टर ही हमारा है ना, इंडेक्स और तो कोई चैप्टर नहीं रहा +1 का, सारे साल तुसी आही कीता सी बस सोच, +1 आही कीता और तुसी कीता ओच, महीना तो होया ही नहीं हले, 20 दिन होया अज पूरे, +1 तो होगी, कितनी तेरी +1 होगी बताइए, +2 शुरू करेंगे वेरी सून, 1 महीने में +2 कर देंगे। पुछला पता नहीं, तुसी दसो समझ गया वाला। एक कैश बुक का टॉपिक बचा हुआ है, वो आधे घंटे का, एक क्वेश्चन कराना है, हो गया। चलो 1 अक्टूबर 2023 एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अनदर मशीन कब खरीदी है, 1 अगस्त 2024। क्या करना है, दूसरी मशीन M2 का है या पहले कुछ और, साल एंड होएगा पहले डप डालेंगे 31 मार्च 24, डप की एंट्री 31 मार्च 24 बाय डप, कितनी वैल्यू, मेथड कौन सा है, 270 देते, कितने महीने दी, कितनी बन गई, नेक्स्ट काम सीडी बीडी, सीडी बी 250, बीडी खड़ चच भी, समझ गया की समझा,
कि ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਸੈਟ ਦਾ ਲੈਜਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲੈਜਰ ਅੱਡ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਨੈਟ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ वो वर्किंग नोट चलू माड़ी मोटी, बस लेजर में नहीं आएगी। सीडीबीडी आ गया। सीडीबीडी के बाद क्या करना है? सीडीबीडी के बाद 1 अगस्त 2024 को M2 खरीद लिया, एंट्री 1 अगस्त 24 टू बैंक कितनी वैल्यू 4,15,000। नेक्स्ट काम ऑल्सो 29 नंबर 24 मशीन 1 वॉज रिपेयर। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री डालेंगे हम। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, एसेट द लेजर का हिट ही नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं करना। छोट है। किसने किया था इसका जब घर पे कर रहे थे? चलो समझ में आ गया, नथिंग टू बी डन। जिसका नहीं समझ में आया वो यहाँ पे एंट्री डाल लो। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, एसेट अकाउंट नॉट हिट। बट लेटर दिस मशीन वॉज सोल्ड ऑन 3 नवंबर 24, इसी साल में, अगले साल में, इसी साल 3 नवंबर 24 को बेचेंगे फॉर 170। पहला काम करंट ईयर की डेप एंट्री कितनी वैल्यू पे? हम कहेंगे देखो बीडी कितनी थी 270 कॉस्ट, और बीडी ऑफ द प्रोविजन कितनी थी बी 250। ये क्या बन गया आपका? कितनी दी? साल से स्टार्टिंग यही हाल था। ये ना जब जब आप लिखोगे ना नेट बुक वैल्यू, साथ में आप डालनी है कितनी दी। अगर आपने डेट ना डाली थोड़ा क्वेश्चन गलती होने चांसेस बहुत बढ़ गए। और ये छोटा सा काम करने से दिखता रहेगा आपको कि हाँ भाई ये तो उदन दी है, पहला डेप लाओ, फिर जिस दिन बेची उदन दी नेट बुक वैल्यू हो, फिर सेल वैल्यू कंपेयर करना, दिखता रहूगा। सिर्फ इन्ना करने नाल टाइम वेस्टेज ना समझियो। मैं जो चीजें लिखता हूं ना वो मस्ट है, फालतू चीजें मैं लिखता ही नहीं। मैं आपके पुराने टीचर्स ऐसे टीचर ही नहीं हूं कोई फालतू चीज़ा 50 चीज़ा लिखिया ने जिन्हें कढ़न नहीं पाने नहीं कुछ टाइम खराब करी जाना है ही नहीं अपने को। जड़ा मैं लिखा है मेरे उन्होंने लिखोगे घट्टो घट ही है ये घट्टो घट ही जिन्हें लिखा है, क्योंकि दो बाद बच्चा लिखता भी नहीं। मैं भी तुम कही वर्किंग नोट तुम आ कर दो कुछ नहीं बनाना तुम, पर जिन्ना मैं करिए ना इन्ना नैसेसरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 1 अप्रैल 2024 कितनी वैल्यू आ गई? दिस इज योर नेटबुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 24। आप बेचा कितने है 3 नवंबर 24, तो डप कितने महीने की पानी है 9 महीने की लगाएंगे तो 31/12 से 1 महीना कट 8 महीने की पानी है। हिसाब लाना है, हिसाब किमें लाना है ना, सॉरी सही है नहीं जी 1 अप्रैल तो 31 दिसंबर 9 महीने जो 3 नवंबर लानी तो 8 महीने की डेप रहेगी। WD मेथड है ना क्वेश्चन में, तो 2,49,750 इंटू 15% इंटू 8/12। और ये सारा काम कहाँ पे करना है? वर्किंग नोट में नीचे जगह पड़ी तो है हमारे पास। ये मशीन 1 ही बेच रहे हैं आई थिंक। अच्छा क्योंकि मल्टीपल आ गई ना तो ब्रैकेट में डाल देते हैं M1, इसको डाल देते हैं M2। M1 बेच रहे हैं, कितनी आ गई डिडक्शन? कटाता व्हाट इज दिस? नेट बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल 30 नवंबर 24 कितनी आ गई वैल्यू? दो 24,776 इज योर नेट बुक वैल्यू। नेक्स्ट काम कंपेयर कर रहा हूं सेल वैल्यू से, सेल वैल्यू कितनी है? क्या निकल के आ गया?
अब एंट्री डालते हैं। पहला काम, करंट ईयर की डेप, करंट ईयर की डेप कितनी बनी आपकी, ये रही 24,975, इसकी एंट्री करेगी 24,975। पहला काम करंट ईयर की डेप। दूसरा काम पैसा आएगा, पैसा कितना आ रहा है 71, पैसे आने की एंट्री, बैंक ऑन डेबिट टू एसेट कितना 1124 बाय बैंक, कितनी वैल्यू। पहला काम करंट ईयर की डेप, दूसरा काम पैसा आना, तीसरा काम गेन लॉस के लिए इंश्योर क्या करना पड़ेगा, सेल वैल्यू और नेट बुक वैल्यू आमने सामने होनी चाहिए, लेकिन इस लेटर में सामने क्या पड़ा है, कॉस्ट। सबसे पहले नेट बुक वैल्यू क्रिएट करो। क्रिएट कैसे करोगे, क्रिएट क्या कराएंगे, यार जेड़ा तू गल गई ना माइनस, वो तो वर्किंग नोट छोड़ना होंगे माइनस। लेजर च किवें क्रिएट होगी, एंट्री पा के की एंट्री पाइए नेट बुक वैल्यू क्रिएट करने के लिए, प्रोविजन टू एसेट, प्रोविजन ते लेजर चक के फिगर एसेट दे ले आओ, एसेट जाओ ना क्रेडिट करता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, पुरानी डेप्रिसिएशन सारी माइनस होगी टिल डेट ऑफ सेल दी, डेट ऑफ सेल तक दी चक्करी है ना, तो डेट ऑफ सेल च की आऊगी, एक तो ओपनिंग वाली, एक करंट ईयर दी। ओपनिंग वाली कितनी सी 20,250, करंट ईयर दी कितनी है 24,975, तो टू एसेट इतनी फिगर जाएगी। मुझे पता आपका दिमाग खराब हो रहा है, ये सब चल क्या रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। एक क्वेश्चन और करेंगे, कितनी वैल्यू आ गई 45,225। अब देख लो दिल पे हाथ रख के, 270 माइनस 45,225 कितना हो गया, करो करो, दो दो दो। जिन्होंने लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा ही आ रहा, पूरा नहीं आ रहा, नाल नाल कैलकुलेटर लाओ, तुम सारा समझ आने लग जाओ। व्हाट इज दिस, नेटबुक वैल्यू बन गई क्योंकि एसेट माइनस प्रोविजन कितना देखो 224,775 सेम बन गई। नेटबुक वैल्यू डेबिट होगी, सेल वैल्यू क्रेडिट भई है, नेटबुक वैल्यू सेल वैल्यू आमने सामने उनके बच्चा पैदा होगा गेन लॉस का, गेन लॉस का बच्चा इस लेटर में पड़ा है अभी, क्योंकि नेटबुक वैल्यू सेल वैल्यू आमने सामने भई है। लॉस आ गया था P&L डेबिट, ये लेजर क्रेडिट बाय लॉस, कितनी वैल्यू 54,775, सॉर्ट है, आगे चलो, हो गया। कहता ऑल्सो M3 was bought on the same date for 430। अभी तक M2 थी, M3 और आ गई किस दिन, सेम डेट, सेम डेट किस दिन, जिस दिन पुरानी बेची है 3/11/24 टू बैंक M3 कितनी वैल्यू, नेक्स्ट M2 was sold on 1 मई 2025 सवर, उससे पहले क्या आएगा 31 मार्च 25, 31 मार्च 25 को साल खत्म होगा, साल खत्म होने के लिए क्या करेंगे, डेप, किस किस एसेट के ऊपर डेप लगानी है, M2 एंड M3, M2 के ऊपर कितनी वैल्यू के ऊपर, रिटर्न डाउन वैल्यू, वो कैसे निकालोगे सर, M2 तो लगी नहीं सर, करंट ईयर जी खरीदा सौखा है ना क्वेश्चन, ता करके लगी भी 415 इंटू 15% है ना, कितने टाइम की 8 महीने थी, 8/12 कितनी आ गई 36,312, और M3 के ऊपर कितने महीने की, पुरानी फिगर कौन बोले सी हो, चार तीन के ऊपर कितने महीने की 4/12 कितनी, तू तो 21 भी नहीं बोले, कुछ और ही बोले इसका, चल कोई ना कोई ना कोई, हैंड्स प्रूव कर रहा है कि नहीं, यार देख लो मेरी कॉपी आई है। नेक्स्ट काम, विवा क्या काम किया हमने अभी भी, चेपी ना ला रे, 31 मार्च की डेप चार्ज की, आप डेप की एंट्री की पाई है
डेप्शन टू प्रोविजन। नेक्स्ट काम की करना है 31 मार्च से डेप आती। नेक्स्ट एसिड में लेके जाना है, नहीं लेके जाना है एसिड में, सीडी बीडी कटो। एसिड में कब लेके जाते हैं जो एसिड बिक रहा है। सीडी सीडी सर M2 M3 की अलग अलग लिखना, M1 की लिखनी, M1 की तो गई लाइजा मत्थे पे हाथ मार रही है। अब तो दीदी ये चैप्टर हफ्ता चलेगा, डेप्रिसिएशन चैप्टर जब तुम अगले हफ्ते नवेड़ दो ना टॉफियां वंडू तुहानू मैं, मजाक नहीं। इदू वध तो नहीं, मंच खिला देंगे चलो 5-5 वाला, बहुत है ना यार। 5-5 वाला मंच पक्का, अगले शनिवार तक ये चैप्टर निपटा दो। क्या क्वेश्चन तुम निबेड़ने हैं, फुर्ती मेहनत करोगे तो छेती निबड़ जो, नहीं करोगे नमके रवांगे। सारा चैप्टर पूरे शनिवार तक निबेड़ दो, मैं कहना लख लख बधाइयां दोनों। क्लास तक कट्ठी चलो की करिए, यूनिटी नहीं है यूनिटी। यार रोंदे मर जाओगे लेकिन यूनिटी नहीं आनी, ना तो स्टूडेंट चाहती है, ना कॉलेज चाहती है, ना उधर जॉब चाहती है, कितनी आती नहीं चलता है। चलो भाई साल खत्म हो गया दूजा, सीडी आ गई, सीडी प्रोविजन की फिर से बीडी आ गई, बीडी में M2 आ गया, बीडी में M3 आ गया। एम ही करना है, और क्या में करना है, और खेडो ऐश करो, गलत नहीं होना चाहिए बस। सीडी इधर भी आ जाएगी, कितनी कितनी आ जाएगी, M2 की अड्डा आ जाएगी, M3 की लगा जाएगी। M2 कितनी आएगी 4-15, M3 नेक्स्ट कम, नेक्स्ट कम डेबिट तो क्रेडिट का टोटल कर लियो बराबर दोनों का, मैच हो गया तो काम सही है, गलत हो गया तो 2 मिनट देख लो, क्वेश्चन लभ जाए तो ठीक है, ना लभे तो छड़ के आगे, क्योंकि सारा कोई नहीं, अगर एक भी चीज गलत होगी आगे का आंसर सारा गलत जाएगा, क्या फायदा मत्था मारने का, छोड़ देना क्वेश्चन बीच में, टाइम बचाओ, नंबर तक गए जड़े जाने सी, टाइम भी बचा लो। सी है मेरे, स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। मैं सही बताता हूँ, पेपर में फाइनल का पेपर इंडिया 609 मुझे क्वेश्चन आता था, लेकिन मेरे दिमाग से डाउट आ गया भी यार क्वेश्चन सही नहीं लग रहा, ये आई भी हो सकता सी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग चलता है, मेरे दिमाग में डाउट आया मैं क्वेश्चन छाड़ता, मैं बाद देखा एक नहीं छो, टाइम वेस्ट होगा, फायदा कोई नहीं। मेरे दिमाग में पेपर में डाउट आया था, मैं क्वेश्चन छोड़ देता बीच में, टाइम नहीं खराब करना, नहीं थोड़ा पेपर नहीं मुकता मेरे। इतने इतने बड़े क्वेश्चन है यार, टाइम खाएंगे। तीन बैलेंस शीट बनानी है, भूलियो ना, तीन तो टी फॉर्मेट वाली है, एक कंपनी वाली भी है, कंपनी वाली 2 भी हो सकती है, एक मिनिमम है। सी है ब्रो, फ्लावर समझियो का, फायर है फायर क्या वाइल्ड फायर, फाउंडेशन तो गली फायर ही है, वाइल्ड अभी इंटर फाइनल बाकी है। हाँ पुष्पा, पुष्पा मूवी देखी है सबने, नहीं देखी है ने, क्या यार क्या करे जिंदगी में। मैं पुष्पा 2 देखा है, अगले दिन संडे था, अगले दिन पहले पुष्पा 1 देखी, दिन चढ़ दी, पुष्पा 1 नहीं देखी हुई थी, 2 देखा, जिस दिन देखा है 2 अगले दिन पहले सुबह उठ के पहले पुष्पा 1 देखी मैंने। मूवी तो बढ़िया है यार, 1 पार्ट कैसा था इसका। चलो जी सीडी बीडी हो गया, नेक्स्ट काम करंट ईयर में क्या हो रहा है, क्या था M2 वो सोल्ड ऑन 1 मई 25, 1 मई को जब मशीन बेचेंगे पहला काम क्या करना है, करंट ईयर की डेप वर्किंग नोट M2 क्या करेंगे हम, 1 अप्रैल 25 की कॉस्ट, M2 की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट सिर ना फड़ो, हाल तो स्टार्ट हो है। भूमिका कैसे लग रहा है आपको,
समझ में आ रहा कुछ? टूट गया टावर है। जो तेन 10% ही पता लग गया ना की चली जाता बहुत है। 50% तो बात है इन्होंने नहीं पता लग रहा की चल रहा है। 1 अप्रैल 25 कॉस्ट आ गई। एक क्या? नहीं नहीं 1 अप्रैल 24 वो है ना, फर्क कोई नहीं। 1 8 24 लिख ला, 1 अप्रैल 25 लिख ला, कॉस्ट तो सेम ही है ना। तुम बस ओपनिंग ध्यान रखो। 1 अप्रैल 25 की कॉस्ट का बीडी आ गया, 1 अप्रैल 25 की प्रोविजन का बीडी। कॉस्ट से ओपनिंग प्रोविजन घटा दोगे थोड़े को की रह जाऊगा 1 अप्रैल 25 की नेट बुक वैल्यू M2 की। M2 की कॉस्ट चक ली, M2 की प्रोविजन चक लो कितनी है 41,500 की आ गया थोड़े को कितनी आ गई 53,500 यार। 1 अप्रैल 25 की नेटबुक वैल्यू। नेक्स्ट काम क्या करना है, करंट ईयर की डेट कितनी वैल्यू के ऊपर WD भी है ना, तो 73,500 के उत्ते 1 महीने की। अब कम अक्का नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। मैं कर रहा मैंने दिखी ना, तुम नहीं कर रहे, थोड़ी कंसंट्रेशन है नहीं तो समझ नहीं आता भाई की होई जांदा। कितने महीने की कितनी 4-6 कितना आ गया 3,68,000। व्हाट इज दिस नेटबुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल कंपेयर विद कितनी है, क्या आ गया ठीक है जी। ये था वर्किंग नोट। अब डालो एंट्रियां। पहला काम करंट ईयर की डेप्थ। करंट ईयर की डेप्थ कितनी है, एंट्री बाय प्रोविजन M2 4669। पहला काम करंट ईयर की डेप्थ। दूसरा काम नेमपाल और कर लो। आए करे क्वेश्चन नहीं होने, मुंह चक के खाली है तो परसों फिर आ जाओगे, परसों ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਾਂਗੇ। थोड़ा पट्ठा गोल थोड़ा चैप्टर गया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 2 दिन मेहनत ना की ना, थोड़ा मंडे ਨੂੰ कैचअप नहीं होना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसी जाना मेरे CA में ये चीज है, अगर आपने बीच में फ्लो तोड़ दिया तुसी मेहनत करनी छड़ती कैच नहीं होता मेरे। जे तुसी को पेपर के कोले आके पढ़ लांगे तो पास हो जाएंगे। डे 1 तो पढ़ वाला पास नहीं होता, तुसी कहने पेपर जाके कोले पास हो जाएंगे। नो बेटे नो। डे 1 से चलते रहोगे, बिना के मेहनत करते रहोगे, बैकलॉग क्लियर करते रहोगे, फिर तो कुछ बन जू। माइंड माई वर्ड्स मैं की क्या है, फिर ता कुछ बन जू, मोस्ट प्रोबेबली बन जू फिर ता। अदर हाँ यू कैच इट। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਟੱਪ ਗਈ, चैप्टर गया, चैप्टर नहीं होएगा फिर वो। जीव तो इसको टेंशन पै गई सच्ची। हाँ कुछ नहीं, प्यार ना मेहनत कर दी चलो। अगर ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लिक कैलकुलेशन टफ है थोड़ी जी, ठीक है ना, है तो है की करिए, खोलो दिमाग खोपड़ी, करना था ही तक कितने 2-2 दिन का चैप्टर सी हफ्ता देता थोनू मैं आपे भी, अगले शनिवार तक निबड़ दो तो भी खैरियत है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ दिक्कत ही लेके जावांगे। पहला काम करंट ईयर की डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। दूसरा काम नेमपाल फोन च की है, फोन च की है डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। दूसरा काम पैसा होगा, पैसा कितना होगा
285 पैसे आंदी एंट्री, बैंक ऑन डेबिट टू बाय बैंक 2,85,000। तीजा काम गेन लॉस के लिए इंश्योर क्या करना है, नेटबुक वैल्यू और सेल वैल्यू आमने सामने होनी चाहिए। सामने क्या पड़ी है कॉस्ट, इधर क्या पड़ी है सेल वैल्यू। नेटबुक वैल्यू क्रिएट करो, कैसे क्रिएट करोगे, प्रोविजन शिफ्ट करेंगे, एंट्री क्या रहेगी उसकी, प्रोविजन टू एसेट बाय टू एसेट। कितनी प्रोविजन लेके जाइए, M2 ਦੇ ਉੱਤੇ लेके जाइए, M3 ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ले जाइए। M2 की नेटबुक वैल्यू बनानी है कितनी, एक तो पुराने सालों की कि इस साल की, पुराने सालों की ओपनिंग बीडी कितनी M2 की 41,500 बीडी प्लस करंट ईयर दी कितनी सी 4669 प्लस कितना हो गया 46,169 46,169। ये क्रेडिट तो ये डेबिट तो ये क्रेडिट 46,169। अब इस लेजर में देखो नेट करके कितनी वैल्यू बन गई, बन गई ना। नेटबुक वैल्यू डेबिट भी रहेगी, नेटबुक वैल्यू देखो डेबिट बन गई, सेल वैल्यू क्रेडिट पई है, गेन लॉस बन गया इस लेजर में। ये लेजर चक के P&L ले जाओ, कितने का लॉस है ਤੁਹਾਡਾ 83 लॉस है तो P&L। और ये लेजर वेरी गुड 83,831 ठीक है जी, ले गए, हो गया M2। इसके बाद ओहो हाँ अच्छा नेट करता सी तुसी, मैं क्या सेलिंग स्पेस मेरा पढ़े ही नहीं, सही है क्वेश्चन हो गया मेरे। सेलिंग स्पेस बस सेल वैल्यू से माइनस करने होते हैं, मैंने किया नहीं है, वो बच्चों ने वैसे सेल वैल्यू नेट ऑफ करके बता दिया था। बच्चे इंटेलिजेंट है ना यार, सियाने बच्चे बैठे हैं। तो M2 तो गई, पीछे करेगी M3 लगेगी तो डेप कब लगेगी, डेप साल के एंड पे 31 मार्च बाय डेप कितनी वैल्यू के ऊपर, हाँ जी WD भी है ना, तो 4 में से पुरानी डेप घटाओ, पुरानी डेप M3 की कितनी थी 21,500, घटा दो कितना रह गया 4,08,510 कितने परसेंट 15% कितना आ गया, डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। नेक्स्ट काम CDBD, प्रोविजन के लेजर में किस आइटम की सीडी निकलेगी, M2 की। जो एसेट बेचता हो एसेट चो भी गया तो प्रोविजन चो भी गया, इतने सिर्फ M3 से रह जू कितना, एक तो बीडी सर और एक करंट ईयर की। बीडी कितनी थी 21,500, करंट ईयर कितनी है कार्ड 275 कितना हो गया, कार्ड 275 प्लस 21,500 कितना हो गया है, वो कार्ड 1000 है 21,000 है 82,700। नेक्स्ट काम इधर सीडी कितनी आएगी 4,30,000। नेक्स्ट काम डेबिट का टोटल एसेट का डेबिट का टोटल, मतलब ऐसे दोनों का लेजर का डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच करोगे, अगर मैच हो जाए क्वेश्चन सही है, ना मैच हो तो क्वेश्चन छाड़ता रहते, लेकिन खत्म ही हो गया हम था में क्वेश्चन छाड़ दियो। छड़ने वाला काम कितने करना, पेपर क्या करे भी घर पे तो मैच करो, ढूंढो मथा मारो कहां पे गलती होगी। समझ में आ गया मेरे, एक क्वेश्चन और कर ले, हो जाएंगे घर पे क्वेश्चन। कहां तक करके आने हैं 15 तक। कैसे करके आने हैं, एसेट और प्रोविजन दो लेजर ना के, ठीक है जी, जैसे मैंने कराया ऐसे करने। हेलो